ये आपके एसएससी एमटीएस के 7 अक्टूबर वाले सभी शिफ्ट के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं, जिसमें पहला था आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से संबंधित क्वेश्चन। जिसमें पूछा गया था आपका स्पोरियस का कौन सा जो कि स्पेलिंग है वो सही है यहाँ करके। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जो कि है वो बिल्कुल सही है। स्पोरियस का मीनिंग आप इस स्पेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक पूछा गया था आपका कैंसलेट का जो कि स्पेलिंग कौन सा सही होगा करके। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो कि ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कैंसलेट। ठीक है, चलो अब चलते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम एंटोनिम्स में, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एक करके आपको बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन था आपका रेस्ट्रेंट, उसका क्या पूछा गया था सिनोनिम्स। इसका मतलब होगा आपका संयम। ठीक है, इसमें हम क्या बोलेंगे, डिसिप्लिन बोलेंगे, रिप्रेशन बोलेंगे, इनहिबिशन बोलेंगे, ठीक है, सप्रेशन बोलेंगे, कंपोस्योर बोलेंगे, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट बोलेंगे और सेल्फ कंट्रोल भी इसी में बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, डिस्क्रिएशन भी इसी में बोलेंगे। किसमें, रेस्ट्रेंट में, जिसको बोलते हैं संयम। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका फॉरमोस्ट, इसका सिनोनिम्स पूछा गया था। तो फॉरमोस्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण, है ना, या फिर सबसे आगे, या फिर सर्वप्रथम। ठीक है, तो इसका जो भी सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रंट, चीफ, प्राइमरी या फिर प्राइम। ठीक है, तो ये होगा आपका फॉरमोस्ट का सिनोनिम्स। इसी में हम एंटोनिम्स की बात करें तो ये होगा आपका इनसिग्निफिकेंट होगा, किसका, फॉरमोस्ट का। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका बेनिफिशियली का सिनोनिम्स करके। ठीक है, बेनिफिशियल का सिनोनिम्स करके, तो ये होगा आपका लाभकारी। इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो होगा आपका फेवरेबल, हेल्पफुल, गुड, प्रॉफिटेबल, एडवांटेजियस, सेटिस्फाई, डिज़ायरेबल, फ्रेंडली। ये सभी चीज़ें क्या होंगे, बेनिफिशियल के जो कि क्या है सिनोनिम्स होंगे, मतलब समानार्थी शब्द होंगे। ठीक है, अगला था आपका एंटोनिम्स में इसी का, तो ये होगा आपका बैड, अनफेवरेबल, डिसएडवांटेजियस, अनप्रॉफिटेबल, अनफ्रेंडली, हार्मफुल, अनहेल्पफुल और डिलीटेरियस। ठीक है, तो ये होगा आपका किसका एंटोनिम्स, किसका, बेनिफिशियल का। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था आपका फैब्रिकेट का, है ना, फैब्रिकेटेड का जो पूछा गया था सिनोनिम्स। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा आपका गढ़ा हुआ, ठीक है, या फिर बनाया हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या होगा, मैन्युफैक्चर्ड, सिंथेटिक, है ना, आर्टिफिशियल, प्रोसेस्ड, कल्टीवेटेड, इंडस्ट्रियल, मैन मेड, है ना, या फिर नॉन नेचुरल। ठीक है, तो ये पूछा है होगा आपका इसका फैब्रिकेटेड का सिनोनिम्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए, एक पूछा गया था आपका कॉन्सिक्यूअस में, जिसका मतलब होगा जागरूक, जानकार, सतर्क या फिर चेतन। ये सभी चीज़ हो गई इसके सिनोनिम्स हिंदी मीनिंग में। अब इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स की बात करें तो ये होगा आपका अलाइव, अवेक, अवेयर, कॉग्निजेंट एंड सेंसिबल। इसका कॉन्सिक्यूअस का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपके 7 अक्टूबर वाले जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 8 अक्टूबर में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, कॉन्सिक्यूअस का जो कि एंटोनिम्स में होगा केयरलेस, हीडलेस, इनअटेंटिव, माइंडलेस, अनगॉर्डेड, है ना, ऑब्लिविशियस, अनअवेयर, अनकॉन्सिक्यूअस एंड अनविटिंग। ठीक है, अनविटिंग, ये चीज़ें किसके होंगे, कॉन्सिक्यूअस के एंटोनिम्स में होंगे। ठीक है, या फिर विलोम शब्द बोल सकते हैं। चलिए, एक था आपका इंटाइस का, है ना, इंटाइस का, जिसको हम बोलेंगे लुभाना हिंदी मीनिंग में। इसका सिनोनिम्स पूछा था हमें, तो ये होगा आपका डिकॉय, इनवेकल, लूर, है ना, लूर या फिर लूरे जो भी बोल सकते हैं इसको, सेड्यूस एंड टेम्प्ट। ये होगा आपका इंटाइस। इंटाइस का क्या होगा, सिनोनिम्स होगा। ठीक है, एक पूछा गया था आपका कैप्राइस, जिसका सिनोनिम्स पूछा था, जिसका मतलब होता है मौज। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो ये होगा आपका इम्पल्सिवनेस, ठीक है, कैप्रिसियनेस, विमसिकेटली, है ना, और एक होगा आपका फ्रीकिशनेस, और एक होगा आपका विलफुलनेस। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी नेस संबंधी बात आ रही है, क्योंकि देखिए इसका मौज होता है तो इसमें भी हैप्पीनेस भी रख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पास हैप्पीनेस है कि नहीं देख नहीं लिखा मैंने, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगा, हैप्पीनेस भी आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है यहाँ पास एक क्वेश्चन था आपका फूशन करके। ठीक है, फूशन का पूछा गया था, तो इसका मतलब होगा विलय या फिर मिल या फिर जोड़। ठीक है, इसका सिनोनिम्स पूछा था हमें, तो ये होगा आपका मिक्सचर, एमलगेमेशन, अमलगम। देखिए अमलगम भी बोला गया है, ब्लेंड भी बोलते हैं और मिक्स भी बोलते हैं और अलॉय भी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं और सिंथेसिस भी बोलते हैं। किसको, फूशन को, यानी विलय और मेल को। ठीक है,
इसी चीज़ का एंटेनेम्स पूछा गया था तो वो होगा आपका सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन, सेपरेट, ये सब चीज़ होगा जिसको मतलब होते हैं अलगाव, ठीक है। एक पूछा गया था आपका आइडियम से संबंधित क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था रन एंड इरेंट्स, इसका पूछा गया था हमें आइडियम्स करके। तो ये हो जाएगा आपका यू डू और गेट समथिंग फॉर देम यूजुअली बाय मेकिंग ए शॉर्ट ट्रिप समवेयर। तो यही जो की हो जाएगा इसका आइडियम्स का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रन एंड इरेंट्स का, ठीक है। यहाँ पर इसका आप हिंदी मीनिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो पे।